अस्सलाम दोस्तों, साइड में मौसम अगर मैं कुछ हमने एक ट्वीट जो 3 जुबानों में था और उस 3 जुबानों पर मुश्तमिल ट्वीट के अंदर एक तस्वीर थी। उस एक तस्वीर ने एनी को अग लाती भाईजान कि अब उससे पीछे हटने का किसी के पास कोई इम्कान ही नजर नहीं आ रहा। और उसके नतीजे में ऐसा कुछ धुआं फैला हुआ है, कोई लाल मिर्चों का कोई ऐसा कुछ तूफान आ गया है जनाब, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस सिचुएशन के अंदर यकीनी तौर पर आप ये बात जानना चाहेंगे कि वो ट्वीट किसका था, वो 2 जुबानों में 3 जुबानों के अंदर उस ट्वीट का इजहार क्यों किया गया। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज़रा चुंदी सी वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये 2 खबरें और हैं छोटी छोटी सी, वो तफरीह तबाह के लिए आपकी खिदमत में पेश करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो कौमी यूथ है इस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत कैसी हैं। इमरान खान साहब आपको मालूम है कि 9 मई के वाक़यात के बाद तनहा फिर रहे हैं। इवन जो उनकी ज़मान पार की रिहाइश गया है वहाँ पर भी उनसे मिलने के लिए जाना अब कोई पसंद नहीं करता, चाहे तमाम के तमाम टॉप टियर लीडरशिप जिसमें शाह महमूद कुरैशी हों, फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, लाहौर में भी मौजूद हों, लेकिन कोई भी शख्सियत जाकर इमरान खान साहब से दूर से भी हेलो हाय नहीं करता। फवाद चौधरी और असद उमर तो यकीन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक ऑफिशियली वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के, लेकिन लाहौर में होने के बावजूद वो भी ज़ुमान पार्क वाली सड़क से गुजरना जो है ना वो अपने लिए ज़रा थोड़ा सा भारी समझते हैं। अब 9 मई के वाक़यात के बाद चूँकि टॉप टियर लीडरशिप चली गई थी जेल में, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई और जो अच्छी खासी तादाद में जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो शिफ्ट कर गई पीटीआई से आईपीपी के ऊपर। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब और ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गए और उनके पास जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो प्लेटफॉर्म्स थे वो महदूद होना शुरू हो गया, ख़ासतौर पर जमात की पॉलिसियों के हवाले से। कोर कमेटी टूट गई, पॉलिटिकल कमेटी टूट गई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी टूट गई, तर्जुमान टूट गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। और अब इमरान खान साहब की तरफ से आज मैंने एक ऐलान देखा है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब इमरान खान साहब ने आज कोर कमेटी का इजलास बुलाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस इजलास में बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए और ख़ास तौर पर पीटीआई का अपने ही अरकान असम्बली, अपने अरकान सेनेट को टूंगने का फैसला कर लिया गया है। और उसको टूंगने के लिए जो जिम्मेदारी लगाई गई है, यानी जिसको जो पीटीआई के अरकान सेनेट को टूंगने की जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी जलाद बनाया गया है, वो है जनाब शिबली फराज साहब। और सिर्फ शिबली फराज साहब को ही इस पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ के अंदर को जिम्मेदारी दी गई है। अब ये कोर कमेटी का इजलास कहाँ पे हुआ, इस इजलास में कौन कौन शरीक थे, इस इजलास में पीटीआई की जो कोर कमेटी बनी है इसके अंदर कौन कौन से नए चेहरों को शामिल किया गया है, पीटीआई की तरफ से जारी करदा ऐलान इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पर खामोश है। किसी को नहीं पता चल रहा कि जनाब कोर कमेटी बनी है तो उसके अंदर कौन कौन शामिल है। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि असद उमर को कौन रिप्लेस कर रहा है, फवाद चौधरी को कौन रिप्लेस कर रहा है, शीरी मुजारी को कौन कर रहा है, अली जैदी को कौन कर रहा है, जो है इमरान इस्माइल, इनको कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसके अंदर नाम आया है तो सिर्फ और सिर्फ शिबली फराज साहब का आया। और इन अरकान सेनेट को टूंगने का फैसला उसकी भी जो बताया जा रहा है वो ये है कि आपने आर्मी एक्ट में तरमीम को क्यों नहीं रोका। जिस वक़्त ये बिल मंजूर हो रहा था उस वक़्त हुकूमती अरकान जो हैं वो अक़लियत में थे, आप अक्सरियत में थे, लेकिन आपने भी इस सारे कार्रवाई के अंदर वोट देकर हुकूमत के रास्ते में आसानी पैदा की है, जिसकी वजह से आप तमाम लोग जो हैं जिन्होंने वोट दिया है, 10 के करीब अरकान सेनेट थे पीटीआई के जो उस वक़्त वहाँ मौजूद थे, इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर इन अरकान सेनेट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तहकीकात की जाएंगी, जुर्म साबित हुआ तो सज़ा दी जाएगी और शिबली फराज साहब ने इसकी रिपोर्ट देनी है। ये है इस वक्त की सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनको इस बात का खुद नहीं अंदाज़ा कि हमने जाना किस तरफ है और अगर जाना है तो किन लोगों ने आकर हमें बचाना है। जब इस तरह के हालात होंगे तो फिर जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी ख़राब यकीनी तौर पर होगी। दूसरा एक ट्वीट जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इमरान खान साहब ने आज से 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था, वो जूतों पर में जो है मनशियात कि जनाब जूते मुझे भेजे हैं मेरे किसी दोस्त ने और उनका जो ड्राइवर है वो मेरे घर आया था, आके वो मुझे जूतों का डब्बा दे गया और उनका ये मानना था कि जनाब ये जो बंदा देखे गया है इसके ऊपर पुलिस इसको तलाश कर रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इन जूतों के चक्कर में मुझे मनशियात सप्लाई की गई हैं ज़मान पार्क में। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट आज से 2 दिन पहले किया। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब की तरफ से एक और ट्वीट आया है सामने और वो अब मैंने आपको बताया कि अपनी
स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं, वो ड्राइवर जो मेरी रिहाइशगाह पर जूते देने आया था, बिलाखिर पुलिस की जानिब से उसके गांव से उठा लिया गया। मुकामी पुलिस ने उसके अहल खाना को बताया कि लाहौर पुलिस और इंतजामिया की जानिब से उन पर महज इसलिए दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उसने एक डब्बा पार्सल जमान पार्क पहुंचाया था। एक दिन से कुछ ज़ायद वक्त बीत चुका और इसके अहल खाना मुकामी तौर पर तमाम थाने भी चेक कर चुके हैं, मगर इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। और बज़ोर जबर एक झूठे इतराफ़ी बयान कि वो इमरान खान की रिहाइशगाह पर मनशियात छोड़कर आया था पर मजबूर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। एक और झूठे और जाली मुकदमे में मुझे नामजद करने की मायूस कुन और भोंडी ख्वाहिश में एक गरीब आदमी और उसके अहल खाना को डराने, धमकाने और हासा करने के साथ साथ अजियत से दो चार किया गया है। इन 14 माह के दौरान जब भी मैं सोचता हूँ कि अब इससे बढ़कर क्या हालात ख़राब होंगे या कोई हुकूमत वाकई अपने शहरियों से ऐसा वहशियाना बर्ताव कर सकती है, तो हर मरतबा मुझे शदीद धचका लगता है, क्योंकि ये हर मरतबा मेरे तसव्वुर और ख़्याल से कहीं ज़्यादा नीचे गिरते हैं और बदकिस्मती से ये हमारे शहरियों को हमारे निज़ाम अदल से कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर नहीं। अब इमरान खान साहब ने ये इतनी लंबी जो तकरीर की है, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो इमरान खान साहब कहना चाहते हैं कि जनाब इस बंदे से इमरान खान के ख़िलाफ़ मनशियात के इस्तेमाल का वो जो है बयान वो लिया जाना है और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया जाना है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास इमरान खान साहब को, पहले मैं इस बात को सीरियस नहीं ले रहा था कि जनाब जूतों के अंदर मनशियात चलेगी, लेकिन इमरान खान साहब के पैदर पे इस चीज़ को इशू बनाने में इस बात का मुझे अब यकीन हो गया है कि गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा एविडेंस आ गया है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान वाकई ही मनशियात इस्तेमाल करते हैं, वाकई चर्सी इस तरह की कोई चीज़ें आ गई हैं गवर्नमेंट के पास। और इमरान खान को भी पता चल गया कि जनाब कुछ ऐसी ऑडियो, कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई हैं इनको जो इन्होंने बहुत जल्दी इन्होंने चला देनी है और उसके बाद फिर मेरे इन्होंने कान मरोड़ के मेरा बाकी जो है ना नशा नुशा वो सारे का सारा उतार देना है। अब उस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब पहले से ही माहौल बनाना शुरू हो गए हैं कि जनाब जूते थे, मनशियात थी, बयान लिया जा रहा है, मेरे खिलाफ बंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल प्रीएम्प्टिव तौर पर ही कि कल जनाब जैसे ही कोई इस तरह की कार्रवाई शुरू हो, इमरान खान साहब यही ट्वीट लेके आ जाए सामने के देखा मैंने फलां तारीख को आपको ये बता दिया था कि मेरे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। भाई आपकी कुकीनी और चरसी पने को कौन बंदा नहीं जानता? पाकिस्तान में हर एक बंदा जानता है कि ये जो नशे के इश्यूज हैं वो आपके हद तक किस हद तक है। अगर आप अपने बयान में, खान साहब अगर अपने बयान में थोड़ा सा भी आप संजीदा होते तो कम अज़ कम ये जो ट्वीट दूसरा किया है इसके अंदर ये आप बता देते कि जनाब वो जो ड्राइवर था उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इमरान खान है, मुराद सईद है, अली अमीन है, कोई XYZ, कोई नाम क्या है, गांव कौन सा है, वो किस एरिया का रहने वाला है, सेंट्रल पंजाब का है, अपर पंजाब का है, लोअर पंजाब का है, साउथ पंजाब का है, किस जगह का वो बंदा रहने वाला है, उसका वेयर अबाउट्स क्या है, गांव का नाम क्या है, कौन से थाने के ऊपर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई ना कोई चीज़ तो होती आपके पास, क्या बता सकते हैं जनाब मेरा वो फलान दोस्त है गोल्डी, मिसाल दे रहा हूँ, इमरान खान से पुराने दोस्तों में गोल्डी है या जाकिर खान है, जनाब गोल्डी का ये मेरा दोस्त है गोल्डी, उसका ये ड्राइवर है, फलां एरिया का रहने वाला, मोहम्मद बाकी उसका नाम है, मिसाल दे रहा हूँ, वो आया था, वो आगे ये चीज़ मुझे सौंप गया था, अब उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, वो छुप के अपने गांव चला गया, गांव से भी उसको पकड़ के ले आए। इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है वो ठोस बुनियादों पर तो उस्तवार हो ना, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस बुनियाद नहीं है। मासवा इसके खुद इमरान खान साहब को नहीं पता कि बंदा कौन सा पकड़ा हुआ है। जब वो बंदा सामने आएगा, जब वो बताएगा कि जनाब टीवी पर आकर इतराफ़ी बयान देगा कि मैं इमरान खान को मनशियात सप्लाई करता रहा हूँ, इमरान खान साहब ने कहना देखा मैंने पहले ही कहा था कि ये वो ड्राइवर था। इस तरह की कहानी इमरान खान साहब बनाने में मास्टर हैं और ये कहानी इमरान खान साहब ने बनाना शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि खान साहब की मनशियात के हवाले से कोई गर्म किस्म की कोई चीज़ सामने आने वाली है, अनकरीब आने वाली है और इमरान खान साहब के लिए ये जो सदमा है यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा घातक होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है और ये वजह है कि इमरान खान साहब अब कुछ ज़्यादा डेस्परेट होते चले जा रहे हैं। दूसरा एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अरबी ज़ुबान का ट्वीट है
اور اس ٹویٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں دائمہ، یعنی وہ جو ہیں عبداللہ بن النہیان وہ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو دبئی والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب درمیان میں ہیں۔ شہباز شریف صاحب گئے ہوئے ہیں آج کل ایک روزہ دورے پر UAE، جہاں پر انہوں نے یہ جو ہے عبداللہ بن النہیان ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کرنی تھی، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے، یقینی طور پر ہونی تھی۔ اب اس ملاقات میں کی سگنیفیکنس کچھ اس حد تک زیادہ ہے کہ ایک جانب تو UAE نے پاکستان کو $1 بلین دیا ہے کہ آپ اپنے ریزروز کو بہتر کریں، اس کے ساتھ ساتھ UAE پاکستان کو مستقل بنیادوں پر فائنینشیل میس سے نکالنے کے لیے پاکستان سوورن فنڈ کے اندر حصہ ڈالنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ سعودی عربیہ، UAE اور قطر، یہ تینوں مشترکہ طور پر $8 بلین کا $8 ارب کا ایک فنڈ تشکیل دے رہے ہیں، اور وہ فنڈ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا۔ ابتدائی طور پر $8 بلین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور اس انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ حاصل ہوگا وہ پروفٹ بھی یہ ممالک اپنے ملک واپس نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ اس پروفٹ کو بھی اسی سوورن فنڈ کے اندر شامل کر کے اس کے والیوم میں اضافہ کیا جائے گا، اور اس کو مزید فردر پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا جائے گا، مزید بزنس وینچرز کھولے جائیں گے۔ اب اس سینیریو کے اندر، اس ملاقات کے اندر تھوڑا سا کارڈیل ریلیشن شپ ہونا بھی بنتا تھا، کیونکہ نواز شریف صاحب کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں UAE کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ جو ہیں شہباز شریف صاحب ان کے بھی اچھے تعلقات ہیں، اور اس چکر کے اندر یہ جو حالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے بہتر ہونے کا امکان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی یہ ٹویٹ آتا ہے سامنے تو وہ شریکانوں آگ لگ جاتی، وہ کسی بھی صورت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان اپنی جو بنیادیں ہیں، معاشی بنیادیں، ان کو مضبوط کر لے۔ پتہ نہیں یہ کیسا وائرس آ گیا ہے پاکستان کے اس قومی یوتھ کے اندر، جو نکلنے کا نام ہی نہیں رہا، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں پر ہر ایک بندہ شاید یہ بات سمجھتا ہے کہ جناب یہ کوئی ایسی خدا نخواستہ چیز بن گئی ہے کہ ہر ایک مسئلے کا حل جا کر عمران خان سے ہی نکلنا ہے، اور عمران خان صاحب نے ہی ہر ایک چیز کو درست کرنا ہے۔ یہ روش انفیکٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کون اس وقت مشکل حالات میں آپ کو باہر نکلنے میں مدد کر رہا ہے، اور بنسبت اس کے کہ اس صورتحال میں سب کو بیک زبان ہو کر، ہر طرح کے تعصبات سے دور ہو کر اس کرائسس سے باہر نکالنے والوں کے ساتھ چلے، شہباز شریف کے ساتھ نہ کریں، نواز شریف صاحب کے ساتھ نہ کریں، کم از کم ان تمام لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں جو پاکستان کو اس مشکل معاشی صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کے تھریڈ میں جائیں گے تو صرف آپ کو بغض نظر آئے گا، نفرت نظر آئے گی، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ گالی نکالی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کو تو نکالتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو عرب شخصیات ہیں ان کے لیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، اس سے آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایک نہایت احسان فراموش قوم ہے، اور اگر یہی تاثر دینا ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہر وقت اوورسیز کا ورد کرتی رہتی ہے، وہ بتا دے کہ جناب یہ اوورسیز کے سب سے بڑے دشمن خود پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگ ہی ہیں، کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے تنقید کرتے رہیں گے، اس طریقے سے ڈرامہ کرتے رہیں گے، تو اس کے جو نتائج ہیں وہ کسی صورت بہتر نہیں آئیں گے، کیونکہ پھر ویسی سچویشن ہوگی جو سعودی عربیہ میں ہوئی تھی جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مسجد نبوی میں ہنگامہ کیا تھا، وہاں پر نعرے لگائے تھے، اور پھر سعودی گورنمنٹ نے ان لوگوں کو جرمانے بھی کیے تھے، اور ان کو جو ہے وہ ملک بدر بھی کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہاں پر بھی آخرکار شہباز شریف صاحب ہی کام آئے تھے اور انہوں نے اس ملک بدری کے فیصلے کو رکوایا تھا۔ ادروائز جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو عمران خان صاحب کا پریمپٹو بیانیہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا رنگ دکھانے والا ہے، دیکھتے ہیں کب تک۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔